नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि लैपटॉप से प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि लैपटॉप से प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। बस आपको केवल एक वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप कोई पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना चाहें, कोई फोटो का, एक्सेल की फाइल का या फिर एमएस वर्ड की फाइल का, या फिर अगर आपने कोई नोट्स तैयार किया है उसका अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लैपटॉप से कोई भी प्रिंट आउट बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, लैपटॉप से प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रिंटर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको क्या काम करना है, आपके प्रिंटर के साथ इस तरीके से एक यूएसबी केबल निकला होगा। उस केबल को जो है आपको अपने प्रिंटर के साथ ये जो यूएसबी पोर्ट बने हैं इन्हीं पोर्ट पे जो है अटैच कर देना है। और ध्यान आपको ये देना है कि प्रिंटर में जो पावर आता है, जहाँ से आपने पावर दिया है उसे ऑन कर दीजिएगा ताकि प्रिंटर में लाइट आए। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट निकल पाए। इतना करने के बाद जो है आपका प्रिंटर आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो गया है। अब आप अपने लैपटॉप से कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेजा है और इस पीडीएफ को आपको प्रिंट करना है तो कैसे आप इस पीडीएफ को प्रिंट करोगे। दरअसल होता क्या है कि अगर आप एक दुकान चलाएंगे तो वहां पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनको पीडीएफ को प्रिंट करवाना होता है, चाहे वो रेलवे टिकट हुआ या फिर कोई नोट्स हुआ या फिर कोई भी पीडीएफ हो सकता है। वो आपके व्हाट्सएप पर इस तरीके से भेज देते हैं और आपको जो है इसे प्रिंट करना होता है। तो मान लीजिए किसी दोस्त ने जो है मुझे ये पीडीएफ भेज दिया है और इस पीडीएफ को मुझे उसे प्रिंट करके देना है। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आप भी प्रिंट करिएगा। इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, ये जो पीडीएफ आया है, ये जो डाउनलोड बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ जो है कुछ ही सेकंड में जो है आपके यहाँ पर जो है आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हो। अब ये आपके लैपटॉप के अंदर डाउनलोड वाले फोल्डर में भी मिल जाएगा और डायरेक्ट आप चाहो तो इसी पर क्लिक करके इस पीडीएफ को ओपन भी कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप देखोगे ये जो पीडीएफ है ये रिज्यूमे का पीडीएफ है और इसे मुझे जो है प्रिंट करके उस बंदे को देना है, उस दोस्त को देना है जिसने ये मुझे भेजा है। प्रिंट करने के लिए जब आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट का बटन दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको जो है इस पर एक बार क्लिक करना होगा। इसके बाद जो है प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर बटन नहीं दिखाई देता है तो एक शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ पी बटन। कंट्रोल के साथ पी बटन दबाने से भी ये जो है प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब प्रिंट करने से पहले कुछ सेटिंग को आपको समझना है। अगर आप बिना सेटिंग किए प्रिंट कर देते हो तो आपका जो प्रिंट है वो सही तरीके से नहीं आएगा। सबसे पहले सेटिंग ये है कि यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आप प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं वो प्रिंटर सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ऑल पेज प्रिंट करना चाहते हैं। फिलहाल ये तो एक ही पेज है। अगर 4 से 5 पेज या 150 पेज हैं, सभी को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ऑल पर क्लिक रहने देंगे। लेकिन अगर आपको केवल एक पेज प्रिंट करना है तो आप कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1 टाइप करेंगे तो केवल पहला पेज प्रिंट होगा। यहाँ पर आप एक चीज को और समझिए कि अगर आपको केवल 5वां पेज प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके कस्टम सेलेक्ट करिए और यहाँ पर जो मैंने 1 लिखा है यहाँ पर आप 5 टाइप कर दीजिए। इसका ये मतलब है कि केवल 5वां पेज जो है प्रिंट होगा। अब देखिए ये बता रहा है यहाँ पर एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे पास केवल एक ही पेज है, हमने यहाँ पर 5 डाल दिया है जिसकी वजह से एरर दे रहा है। लेकिन अगर आपके पास जो है 5 से ज्यादा पेज रहेंगे, 100-200 पेज हैं और उसमें से आप कोई भी एक पेज या फिर बीच का कोई पेज प्रिंट करना चाहते हो तो आप कस्टम पे क्लिक करके वो पेज की संख्या यहाँ पर डालेंगे। एक और चीज को आप समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 पेज है और आप पहला पेज प्रिंट करना चाहते हैं, इसके बाद तीसरा पेज प्रिंट करना चाहते हैं, दूसरा नहीं करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। कस्टम ही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो पेज प्रिंट करना चाहते हैं उसे लिखेंगे। जैसे कि हम पहला पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने 1 लिखा, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और इसके बाद अगर हमें तीसरा पेज प्रिंट करना है तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और तीसरे के बाद मान लीजिए हमें 8वां पेज प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो जब हम प्रिंट कमांड देंगे तो पहला पेज प्रिंट होगा, इसके बाद तीसरा पेज प्रिंट होगा और इसके बाद 8वां पेज प्रिंट होगा। जो हमने यहाँ पर लिखा है केवल वही पेज जो है प्रिंट होंगे, इतना आपको ध्यान देना है। तो हम इसे जो है डिलीट कर देते हैं। फिलहाल हमारा जो एक ही पेज है इसलिए हम ऑल ही रहने
रहने देते हैं क्योंकि हमारा एक ही पेज है और हम इसे ही प्रिंट करना चाहते हैं। अब देखिए नीचे आपसे पूछेगा कॉपीज की संख्या। आप ये जो पेज प्रिंट कर रहे हैं इसकी कितनी कॉपी आप प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आपको एक ही कॉपी प्रिंट करना है तो आप एक ही रहने दीजिए, वरना यहाँ पर क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं कि आपको 4 कॉपी चाहिए या फिर 3 कॉपी चाहिए या फिर 2 कॉपी चाहिए। कितना कॉपी आप प्रिंट करना चाहते हैं वो सेटिंग यहाँ से करनी होती है। अब नीचे जो है आपसे कलर की सेटिंग पूछेगा कि जो आप ये पेज प्रिंट कर रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। जैसा कि देखिए ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट हो गया है। अगर आप इसे कलर में प्रिंट करना चाहते हैं तो कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो कलर में प्रिंट निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो कलर की भी सेटिंग आपको समझनी है कि अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट और कलर प्रिंट करना है तो कलर की सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको जो है मोर सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेज का साइज आपको जरूर देना है। ये जो आपसे पेपर साइज पूछा गया है ना, ये आपको जरूर देना है। पेज के साइज में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर A4 साइज दे देना है। A4 साइज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर A4 साइज के ही पेपर आते हैं। तो आप A4 साइज अगर सेलेक्ट करके प्रिंट करेंगे तो जो आपका ये डॉक्यूमेंट रहेगा, जो आप ये फॉर्म प्रिंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट होगा। लेकिन ध्यान आपको यहाँ पर ये देना है कि अगर आपके पास कोई दूसरा पेपर साइज है, जैसे A5 है, B6 है या B5 है या लेटर है, लीगल है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे ज्यादातर मार्केट में A4 साइज के पेपर ही आते हैं, तो आपको A4 साइज पेपर साइज में सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पेज पर सीट, यानी कि एक सीट पर कितना पेज आप प्रिंट करना चाहते हो, वो सेटिंग आपको यहाँ से बतानी है। इसे मैं जो है प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर डिफॉल्ट 1 सेलेक्ट है, अगर मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर देता हूँ तो देखोगे एक ही पेपर पर एक साइड में ये एडजस्ट हो गया है और हम एक साइड में दूसरा भी जो है इसे प्रिंट कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से आपने देखा होगा जो पेपर बनते हैं ना, जो हम लोग एग्जाम देते थे छोटी कक्षाओं में 1 से लेकर 8 तक या 10 तक, तो फोल्ड वाले पेपर बनते थे ना, अगर उस तरीके से आपको प्रिंट करना है फोल्ड वाला पेपर तो आप ये सेटिंग यहाँ से कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्केल करने की सेटिंग, तो इसे आपको डिफॉल्ट ही रहने देना है। ये डिफॉल्ट सही है। ये सेटिंग तब हमारे काम में आती है, तब आपको इसे छेड़खानी करनी चाहिए जब आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो एक पेज में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से जो है फिट कर सकते हो। फिट टू पेपर कर दोगे तो पेपर में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसे आप जो है डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा। डिफॉल्ट सेटिंग ऑटोमेटिक ये सही रहती है। तो ये जो सेटिंग मैंने बताई है इस तरीके से आपको जो है ये सेटिंग करनी होती है। इसके बाद जो है आपको प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कमांड दे देनी होती है और आपका जो प्रिंटर है वो प्रिंट कमांड एक्सेप्ट कर लेता है और आपने जो प्रिंट निकाला है वो प्रिंट निकाल करके आपको दे देता है। अब बात करते हैं कि अगर आपने फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो बनाया है और अगर आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं तो उसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। फोटो बनाने के बाद अब आपको इसे अगर प्रिंट करना है तो Ctrl+P बटन दबाइएगा। इसके बाद प्रिंट करने का इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब देखिए, अगर ऊपर फोटो कट रही है, जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर जो सिर है वो कट रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो सेंटर लिखा हुआ है इसको आपको अनचेक करना है और यहाँ पर भी 0 लिखना है और यहाँ पर भी 0 लिख देना है। इससे ये फायदा होगा कि जो आपकी फोटो रहेगी वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, मतलब ऊपर से भी नहीं कटेगी और ना ही लेफ्ट साइड से कटेगी। इतना करने के बाद अब आपको प्रिंट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। इसके बाद जो है प्रिंट का डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आता है और यहाँ पर आपको क्लिक करके अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया। इसके बाद जो है आपको प्रॉपर्टीज में जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग को करना होता है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करके A4 साइज सिलेक्ट करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर मार्केट में A4 साइज के पेपर ही आते हैं, तो आपको हमेशा A4 साइज सिलेक्ट करके ही प्रिंट करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना चाहते हो या लैंडस्केप में। अभी आप ये जो पेज देख रहे हो ये खड़ा है, इसे पोर्ट्रेट मोड कहा जाता है। अगर ये पेज लेटा हुआ रहता तो इसे लैंडस्केप मोड कहते। तो अगर आपको लैंडस्केप में प्रिंट करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम पोर्ट्रेट पर ही रहने देंगे। पेपर टाइप में आपको जो है यहाँ पर क्लिक करके एप्सन मेट को सिलेक्ट करना है। अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो सिलेक्ट कर रहे हैं तो हाई क्वालिटी का पेपर सिलेक्ट करिए, जैसे एप्सन मेट हुआ, एप्सन अल्ट्रा ग्लोसी हुआ, प्रीमियम ग्लोसी हुआ, तो ये सारे पेपर आप सिलेक्ट करिए। अगर आप प्लेन पेपर सिलेक्ट करके प्रिंट करेंगे तो सही तरीके से फोटो प्रिंट नहीं होता है। इसके बाद जो है आपको क्वालिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पर हाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो फोटो आप प्रिंट कर रहे हैं क्या कलर में प्रिंट करना चाहते हैं या फिर ग्रे स्केल में। ग्रे स्केल का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, और कलर पे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कलर पे सिलेक्ट कर देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको करना होता है। नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट प्रीव्यू का। अगर आप
आप पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि प्रिंट होने के बाद आपका फोटो कैसा दिखेगा, तो आप प्रिंट प्रीव्यू पर चेक लगा देंगे और इसके बाद जो है ओके पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये जो कॉपी की संख्या है वो भी मैंने आपको बता दी थी कि कितनी कॉपी आपको प्रिंट करनी है, वो यहाँ पर आपको बताना होता है। जो जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो मैंने आपको बता दी है। इतना करने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है और इसके बाद जो है आप ये पासपोर्ट साइज को अपने प्रिंटर से प्रिंट कर पाओगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक्सेल में कोई डेटा बनाया है और इस डेटा को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे प्रिंट निकाल सकते हो। डेटा बनाने के बाद आपको जो है ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक प्रिंट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक प्रिंट का बटन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स आप डायरेक्ट भी ला सकते हैं, कंट्रोल के साथ पी बटन को दबाएंगे तो वो वाला डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिक जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पर आपको जो है A4 साइज सिलेक्ट कर लेना है और बताना है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप प्रिंट करना चाहते हो। जब आप जो है नॉर्मल इस तरीके से कोई डेटा प्रिंट करते हैं तो आपको प्लेन पेपर और स्टैंडर्ड ही रहने देना है। अगर आप हाई क्वालिटी में प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर कोई हाई क्वालिटी का पेपर सिलेक्ट करना होता है और अगर आप इसे जो है कलर में प्रिंट करना चाहते हो तो कलर रहने दीजिएगा, वरना आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है तो ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको नंबर ऑफ कॉपी बताना है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली सेटिंग बताई। प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू भी क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, ये जो है एक पेज पे डेटा नहीं आ रहा है। मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारा जो डेटा है वो कट रहा है, रेड तक ही आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पर नेम लास्ट में नेम भी लिया है। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल में प्रिंट कर रहे हो, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, पेज लेआउट में जाना है, मार्जिन पे क्लिक करके यहाँ पर जो है नैरो मार्जिन आपको ले लेनी है। जैसे ही आप नैरो मार्जिन लेंगे तो आपका जो ये पेज कट रहा था वो सही तरीके से हो जाएगा। अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू ले जा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए नेम तक हमारा आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप मार्जिन भी कम करके अपने पेज को जो है सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा जो है और भी यहाँ पर जो है पेज का साइज वगैरह भी दिया गया है, तो आप डायरेक्ट यहीं से जो है सबसे पहले A4 साइज का पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम A4 साइज क्लिक कर देते हैं और ओरिएंटेशन भी यहाँ पर बदल सकते हो, लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो है ये अभी भी कट रहा है तो आप लैंडस्केप सेलेक्ट कर दोगे तो आपका जो आड़ा पेज प्रिंट होगा, यानी इस तरीके से लेटा हुआ, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, बाकी जो प्रिंट करने की सेटिंग है वो मैंने आपको बता ही दी है कि कौन कौन सी सेटिंग आपको यहाँ पर करनी होती है। प्रॉपर्टीज में जाकर के इस तरीके से ये सारी सेटिंग तो मैंने पीछे भी आपको बताई है। तो ये सेटिंग करने के बाद जब आप ओके पर क्लिक कर दोगे तो आप अपने एक्सेल की फाइल को भी प्रिंट कर सकते हो। एक्सेल की फाइल को प्रिंट करते वक्त बस आपको 2-3 बातों का ध्यान देना होता है कि अगर आपका डेटा कट रहा है तो आप थोड़ा सा मार्जिन कम कर लीजिएगा और उसका ओरिएंटेशन भी बदल करके देख लीजिएगा कि कहीं डेटा अगर ज्यादा कट रहा है तो ओरिएंटेशन बदल दोगे तो डेटा एक ही पेज पर आ जाएगा और यहाँ से जो है आपको पेज साइज भी सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना होता है। यही 2-3 सेटिंग करने के बाद अगर आप प्रिंट निकालोगे तो आप एक्सेल की फाइल को भी अच्छे तरीके से प्रिंट कर पाओगे। अब दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको एक्सेल की फाइल को प्रिंट करना बताया है, उसी तरीके से अगर आपने MS वर्ड में कोई फार्म बनाया है, कुछ भी बनाया है, सेम वही सभी सेटिंग करके आप यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते हो। कुछ सेटिंग मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। बस आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, प्रिंट पे जाना है। देखिए सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल वही हैं। आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है इसमें भी सारे के सारे बिल्कुल वही ऑप्शन है। आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाकर के यहाँ से पेज और जो भी सेटिंग मैंने आपको बताई है, पेज लेने से लेकर के कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट तक, प्लेन पेपर, ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पर भी मिलती है। ठीक है, ये सारी सेटिंग करने के बाद बस आप ओके पर क्लिक करोगे, इसके बाद फिर से ओके पर क्लिक करोगे तो आप जो है MS वर्ड की फाइल को भी प्रिंट कर पाओगे। बिल्कुल आसान है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है ना, तो जो जो सेटिंग मैंने प्रिंटर की बताई है, अगर आपने उसे अच्छे तरीके से सीख लिया ना, तो MS वर्ड ही नहीं, एक्सेल ही नहीं, कुछ भी अगर आपको प्रिंट करना हो तो बड़े ही आसानी से आप प्रिंट कर पाओगे। यहाँ पर भी आपको पेज की सेटिंग को कर लेना होता है। पेज लेआउट में जाकर के मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज अपने अकॉर्डिंग जितना आप चाहते हो उसको करने के बाद आप MS वर्ड की फाइल को भी प्रिंट कर सकते हो बड़े ही आसानी से। सारी चीजें मैं अगर दोबारा से उसी तरीके से बताने लगा तो वीडियो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीजें बता ही दी है। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको PDF, एक्सेल की फाइल, MS वर्ड की फाइल, फोटोशॉप में से पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करना बताया है, इसी तरीके से आपके पास कोई भी PDF आ जाए, कोई भी नोट्स आ जाए, कुछ भी आप अपने लैपटॉप
लैपटॉप से प्रिंट करना चाहते हो ना, यही सेटिंग लगभग आपको देखने को मिलती है और यही सेटिंग करने के बाद आप कुछ भी जो है अपने लैपटॉप से प्रिंट कर सकते हो। अब दोस्तों एक एक चीज को मैं लगा समझाने तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे का बन जाएगा और वीडियो में मजा भी नहीं आएगा। तो जो भी मैंने चीजें बताई है वो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, एक तरीके से कह सकते हो मैंने आपको पूरा का पूरा क्रीम दे दिया है। अगर आपने ये क्रीम वाला वीडियो पूरा देख लिया है तो आप जो है लैपटॉप से प्रिंट करना सीख गए हो, आप जो है प्रिंट करने के मास्टर बन गए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।